हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज की जो वीडियो है वो वन ऑफ द बेस्ट स्कॉलरशिप है थाईलैंड की। और इसके अंदर जो है आपको अच्छा खासा स्टाइपेंड मिलता है, लेकिन इसकी जो ओपनिंग है वो नेक्स्ट मंथ होने वाली है इस स्कॉलरशिप की। लेकिन उसके लिए आपको जो डॉक्यूमेंटेशन है वो अभी से प्रिपेयर करने पड़ेंगे। चलें चलते हैं कि ये कौन सी यूनिवर्सिटी, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, चुलालोंगकोन यूनिवर्सिटी वन ऑफ दी बेस्ट यूनिवर्सिटी है और वर्ल्ड की टॉप 100 यूनिवर्सिटी में क्यूएस रैंकिंग में भी आती है और टॉप 300 के अंदर भी आ रही है। और इस थाईलैंड के अंदर ये टॉप 1 2 के अंदर रहती है। तो अब इसके अंदर बात करें तो सबसे पहले तो आपने चुलालोंग जो है वो उसकी यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप सर्च करनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी टैब ओपन की हुई है। जैसे ही आप इस पर सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपने फर्स्ट लिंक के ऊपर क्लिक कर लेना है। देन ये आपको स्कॉलरशिप पेज के ऊपर रिडायरेक्ट करेगा। लिंक जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, देयर आर लॉट ऑफ स्कॉलरशिप्स। यहाँ पर अंडरग्रेड स्टूडेंट्स के लिए भी स्कॉलरशिप्स हैं और आपको यहाँ पर मुख्तलिफ फैकल्टीज जो है वो मिल सकती, जैसे कि कॉमर्स है, कम्युनिकेशन आर्ट्स है, इकोनॉमिक्स है, इंजीनियरिंग, लॉ, पॉलिटिकल साइंस एंड अलॉट। बट जो हमारा इस वक्त टारगेट है वो है ग्रेजुएट स्कॉलरशिप, जिसके अंदर मास्टर्स और पीएचडी की स्कॉलरशिप्स आती हैं। यहाँ पर इनकी मुख्तलिफ किस्म की जो है वो स्कॉलरशिप्स हैं और इनमें से कुछ जो स्कॉलरशिप्स हैं वो सिर्फ थाई लोगों के लिए हैं, कुछ जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी हैं। अब यहाँ पर आगे ग्रेजुएट स्कूल रिसर्च स्कॉलरशिप्स, यू कैन अप्लाई इन ऑल ऑफ दीज वन, बट द बेस्ट वन स्कॉलरशिप हियर इन चुलालोंग इज दिस सेकंड सेंचुरी फंड C2F, इसको कहते हैं। और इसकी डिटेल के अंदर यहाँ पर ये एक लिंक है, इसको आप जैसे क्लिक करेंगे आपको डिटेल्स में ले जाएगा। ये इन्होंने लास्ट 2022 वाला अपडेट किया हुआ है, लेकिन जो है इनकी ओपनिंग डेट्स जो है वो चुलालोंगकोन यूनिवर्सिटी की ऑलमोस्ट सेम ही है। इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। सोर्स ऑफ फंडिंग जो है वो चुलालोंगकोन यूनिवर्सिटी जो है वो प्रोवाइड करेगी। कि इनका जो विजन है वो है फ्यूचर लीडर और इम्पैक्ट रिसर्च एंड इनोवेशन विद द हेल्प ऑफ सस्टेनेबिलिटी एज वेल। एवरी ईयर ये बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स लेते हैं, जो कि इन्होंने 2021 में 316 स्टूडेंट्स लिए थे। 20 कंट्रीज हैं, लेकिन इसके अंदर आप देखें तो पाकिस्तान की यहाँ पर इन्होंने शो किया हुआ 12, लेकिन एवरी ईयर इट इज़ अबाउट 2021। लेकिन लास्ट ईयर भी ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की इन्होंने सिलेक्शन की थी पाकिस्तान के से जो है। और इसके अंदर जो इनकी यूनिवर्सिटी में अच्छे-अच्छे टॉप प्रोफेसर्स भी हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट विद देम बिफोर अप्लाइंग। लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है वो ये है कि ये हमें इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इसकी फंडिंग क्या है और इसके आउटपुट क्या हमें देना पड़ेगा इस स्कॉलरशिप्स के अंदर। पीएचडी स्टूडेंट है अगर, तो उसकी ऑलरेडी मास्टर्स कंप्लीट है, राइट? तो उसकी मिनिमम सीजीपीए जो है वो 3.50 होनी चाहिए। ऑलमोस्ट इनकी जो रिक्वायरमेंट है ऑल ओवर थाईलैंड वो अब 3.50 ही है फॉर स्कॉलरशिप्स। और इसकी फंडिंग जो है वो ट्यूशन फी 48,000 बात है, लेकिन व्हेन यू विल बी ऑन स्कॉलरशिप इट विल बी नथिंग। और इसमें आपको मंथली स्टाइपेंड जो है वो 30,000 थाई बात मिल रहा है पर मंथ का। और अकोमोडेशन जो है वो इंटरनेशनल स्कूल जो है वो आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को चुलालोंगकोन यूनिवर्सिटी के हाउस के अंदर ही स्टे करवाएंगे। और इसके अंदर आपने जो है वो एक पब्लिकेशन देनी है जो कि टॉप 10% आर्टिकल विद इन 3 इयर्स के अंदर देनी है। सोशल साइंसेज के अगर हैं तो एटलीस्ट टॉप 25% के आर्टिकल्स हों, यानी कि Q1 की जो है वो टियर है उसके अंदर, और विद इन 3 इयर्स आपने इसको कवर अप करना है। तो दूसरी तरफ है, अगर आप बैचलर डिग्री होल्डर हैं तब भी थाईलैंड आपको डायरेक्ट पीएचडी 5 इयर्स में एनरोल करवाता है इंस्टेड ऑफ मास्टर्स। तो आप उसको उसके लिए जीपीए आपका अगर तो टॉप 500 यूनिवर्सिटी से है तो 3.25 रिक्वायर्ड है, अगर आउटसाइड ऑफ टॉप 500 यूनिवर्सिटी 3.50 रिक्वायर्ड है। ट्यूशन फी आपकी कुछ भी नहीं होगी और मंथली स्टाइपेंड जो है वो, बिकॉज़ ये 5 इयर्स की डिग्री होगी, फर्स्ट 2 इयर्स एज़ अ मास्टर्स कंसीडर होगा, उसके अंदर आपको 20,000 थाई बात जो है वो मिलेगा और नेक्स्ट 3 इयर्स जो है वो आपको 30,000 थाई बात पर मंथ आपको उसमें मिलेगा। अकोमोडेशन जो है वो सेम है, वो यूनिवर्सिटी के अंदर आपको दी जाएगी और इसके अंदर लेकिन आपको 2 पब्लिकेशंस रिक्वायर्ड हैं। साइंस के अंदर है तो इसमें आपको टॉप 25% और 10% आर्टिकल विद इन फर्स्ट 2 इयर्स आपको देना पड़ेगा, टॉप 10% आर्टिकल विद इन द नेक्स्ट 3 इयर्स आपको देना पड़ेगा। और सोशल साइंसेज़ में Q2 आपको देना पड़ेगा, जबकि साइंस के अंदर जो आपको 25% टॉप के, यानी कि Q1 ही आपसे इसकी डिमांड करते हैं। और जो सेकंड नेक्स्ट 3 इयर्स में टॉप 10%, ये 90% जो है वो जनरल का परसेंटाइल होना चाहिए एटलीस्ट।
उसके वो इसमें रिक्वायर करते हैं। टॉप 25% और 10% आर्टिकल जो है वो आपने नेक्स्ट 3 ईयर्स में देना है। अब इसके अंदर एक और चीज़ है कंडक्टिंग रिसर्च अब्रॉड स्कॉलरशिप। ये आपको करंटली ग्रांटी ऑफ C2 या पीएचडी स्टूडेंट होगा तो वो एलिजिबल है कि उसको यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर जो है वो अपने फॉरेन प्रोजेक्ट्स या फॉरेन प्रोफेसर के साथ जो उनका रिलेशन है, लिंक है, उनके थ्रू आपको वो फॉरेन रिसर्च के लिए भी नॉमिनेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द स्टूडेंट्स। और फंडिंग जो है वो आपको मिलेगी 300,000 थाई बात की मिलेगी, एयरफेयर टिकट मिलेगा, अकोमोडेशन फीस मिलेगी। और फिर इसमें ग्रांटिंग ड्यूरेशन विद इन 6 मंथ आप ये कर सकते हैं। और इसमें कोलैबोरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, प्रोफेसर और रिसर्चर और को-एडवाइजर और को-रिसर्चर और को-पब्लिकेशन टॉप 100 वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं, आपने इसको कंसीडर करना है। और इसमें C2F ग्रांटेड अपॉर्चुनिटी आप ये चीज़ देख सकते हैं, इसमें क्वेश्चन आंसर सेशन भी होता है। इन्होंने मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर इन्होंने लिंक्स भी दिए हुए हैं। इन लिंक्स को आप जो है वो डिटेल में जो है वो देख सकते हैं। और इनकी जो एप्लीकेशन फ़ी है, एप्लीकेशन टाइमलाइन है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन पीरियड है 2 टाइम्स इनकी जो है एप्लीकेशन ओपन होती है। फर्स्ट वन मई से जून के अंदर होगी। और दिस वन इज़ अप्रैल एंड फ्रॉम नेक्स्ट मंथ यू आर बी एलिजिबल टू अप्लाई इन दिस। एंड स्टडी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी आपके अगस्त के अंदर। और द सेकंड जो इनका फेज़ है वो अक्टूबर से नवंबर है और जो स्टडी है उसका एनरोलमेंट होगी आपकी जनवरी के अंदर। और एप्लीकेशन जो है वो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही इनकी एप्लीकेशन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसके ऊपर मैं डिटेल इनका प्रोसेस भी बना दूँगा कि किस तरह हमने इसके डॉक्यूमेंट की प्रिपरेशन करनी है और किस तरह इनको अप्लाई करना है। तो आप मेरे पेज को फ़ॉलो करें और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, तो मैं उसके ऊपर इंशाल्लाह सून मैं इसके ऊपर डॉक्यूमेंटेशन पे भी एक वीडियो बनाऊँगा। और जब इसकी एप्लीकेशंस ओपन होगी तो हम मिलके इसकी जो है वो एप्लीकेशन की तरफ भी जाएँगे। थैंक यू सो मच।